टू माई न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से गाइस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं नया साल आने वाला है 2025 जो लेकर आ रहा है हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी ऐसी एक्सपेक्टेशन जो 2024 ने हमारी पूरी नहीं की। यस, अब टाइम है 2024 को टाटा बाय बाय कहने का और वेलकम करने का एक नए साल का, जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। देखते हैं 2025 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। इसको लेकर ये है स्पेशल टैरो कार्ड रीडिंग। आज की ये सीरीज़ की पहली रीडिंग है। 2025 को लेकर मैं बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, आपकी ओवरऑल एनर्जी को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर और आपके फाइनेंसेस को लेकर भी कैसे रहने वाली है पूरी एनर्जी 2025 की, ये हम इस सीरीज़ में 1 बाय 1 जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल, जहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले कि 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस 2025 आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। 3 पाइल गाइस हमारे पास हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। ये वाइट स्टोन। आप स्टोन के कलर्स के अकॉर्डिंग या 1 2 3 पाइल के नंबर्स के अकॉर्डिंग भी अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। वहां से सेलेक्ट करके आप अपनी इस 2025 के प्रेडिक्शन की रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में अपनी लाइफ को लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज की पिका कार्ड रीडिंग को। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही 2025 के टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग मिलती रहे और आप जान सके कि नया साल आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए 2025 के प्रेडिक्शंस क्या रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए इस स्टोन को यानी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए 2025 की जो ओवरऑल प्रेडिक्शंस हैं, जो ओवरऑल एनर्जी है, वो क्या रहने वाली है, कैसे लेकर चलना है उनको इस 2025 को, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या रहेगी 2025 में पाइल नंबर 1 के लिए। सन कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है जो यहाँ पर मुझे आपके लिए मिला है। सबसे पहले तो पाइल नंबर 1, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ईयर रहने वाला है। 2024 आपके लिए कैसा भी रहा हो पाइल नंबर 1, लेकिन 2025 आपकी लाइफ में सोर्सेस का है, सन की एनर्जी है। यहाँ पर एप्रिशिएशन आपको मिलेगा जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है। आपने अपने रिश्तों को लेकर जो काम किया है, आपने अपनी फैमिली को लेकर जो भी वर्क किए हैं, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी काम किया है, आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि आपने जल बहुत, कहते हैं ना सूरज तभी चमकता है जब वो पहले जलता है। यानी आपने जो भी अपना इनर वर्क था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 2024 के बाद 2025 आपकी शाइन करने का ईयर है। इस साल में आप यहाँ पर अपनी लाइफ में उन चीज़ों का रिजल्ट लोगे जो आपने मेहनत की है, जो भी गुड कर्म आपने क्रिएट किया है अपने एक्शन से, लोगों की हेल्प करके, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने इनर वर्क में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका रिजल्ट यहाँ पर 2025 में आपको मिलेगा। और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वाओ 9th हाउस की यहाँ पर एनर्जी है। एक्सप्लोर यहाँ पर करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। देखिए पाइल नंबर 1, अगर आपने ट्रैवल का कुछ प्लान बनाकर सोचा है ना कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये जगह देखनी, मुझे वो देखना है, मुझे उस पर्टिकुलर जगह का सनराइज देखना है, सनसेट देखना है, कैसा लगता है, अगर ऐसे कुछ यहाँ पर आपके विचार है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप बिल्कुल सोच लीजिए कि वो पूरे होंगे 2025 में, ठीक है। और देखिए लास्ट कार्ड यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल एनर्जी का है वो है यहाँ पर जर्नी। वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन कार्ड्स का पाइल नंबर 1 आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का जो 2025 की रहने वाली है वो आया है। 2025 बेसिकली आपकी ऐसी जर्नी रहने वाली है जहाँ पर आप अपने इनर वर्क को भी डिस्क्लोज करोगे। यानी अगर आप में से बहुत से लोग परेशान हो ना कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पाइल नंबर 1 वो आपको उद्देश्य मिलने वाला है। आप यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो। टाइम की बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है वैल्यू आप बहुत करने वाले हो। अगर आप तीनों कार्ड्स को देखो तो यहाँ भी एक सर्कल बना है, यहाँ भी है और यहाँ तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ना समय का पहिया यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे टाइम बनी हुई है और जो सन का कार्ड है यहाँ पे उसमें भी यहाँ पर सर्कल की एनर्जी है। एक चीज़ तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे आपके लिए क्लियर दिख रही है, आपका टाइम यहाँ पर चेंज होने वाला है।
आपका टाइम यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस के साथ सन कार्ड है, जर्नी कार्ड है। मतलब ऐसी प्रोग्रेस यहाँ पर आप अपनी लाइफ में देखोगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्रोग्रेस मुझे मिलेगी या इतनी एप्रिशिएशन मुझे मिलेगी, क्योंकि आप अभी तक ऐसी पर्सनैलिटी है पाइल नंबर 1 जो मेहनत तो कर रहा था लेकिन उसको कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया कि हाँ तुमने रिश्तों में इतना किया, तुमने फैमिली के लिए इतना किया, तुमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना किया। तो आप यहाँ पर अपने उन चेंजेस को देखना शुरू करोगे। जो भी यहाँ पर आप 2025 को लेकर टारगेट सेट कर रहे हो पाइल नंबर 1, उसको आप आराम से बैठ के सेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो जो टारगेट है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी यहाँ पे चेंज करने वाले। अगर आप यहाँ पे कुछ फिटनेस का टारगेट खुद को दे रहे हैं कि मुझे अपने इस पर्टिकुलर फिगर में आना है, मुझे ऐसी फिटनेस यहाँ पर अचीव करनी, फिजिकल फिटनेस की बात हो, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, जो टारगेट आप यहाँ पर अपने लिए सेट करने वाले हैं वो आपको बहुत ग्रोथ देंगे। अगर कुछ नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप सोच रहे हो, नए स्टार्टअप्स के लिए आप यहाँ पर सोच रहे हैं आप में से कुछ लोग, तो यहाँ पर टाइम बहुत अच्छा है 2025 में, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है कि आप यहाँ पर रुकोगे नहीं, चलते रहोगे लगातार जब तक मंजिल ना मिल जाए। वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो कोशिश आप दिल से 2025 में करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोशिश आपके रिजल्ट पर रुकेगी, यानी आप जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हो 2025 को लेकर, जो भी आपने प्लान सोचे हैं पाइल नंबर 1, वो आपके तभी रुकेंगे जब आप उसको अचीव कर लोगे। बहुत से लोगों के यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस हैं जो अभी तक आप लाइफ को लेकर कर रहे थे वो आते शुरू हो रहे हैं 2025 में। ट्रैवल का ईयर रहेगा पाइल नंबर 1 आपके लिए, एक्सप्लोर का ईयर रहेगा, वैलिडेशन का ईयर रहेगा, एप्रिशिएशन यहाँ पर आपको मिलेगी, वैलिडेशन बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेगी, और टाइम आप यहाँ पर पूरा यूटिलाइज करने वाले हो। यानी कि कहते हैं ना दिन में अगर 24 आवर्स है तो आप उन 24 आवर्स को अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, अपने इनर वर्क के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, और अपनी लाइफ को एक प्यारी सी मेमोरीज देने वाले। कहते हैं यादें हमेशा हमारे साथ रहती है, पल बीत जाते, समय निकल जाता है, लेकिन उनमें बिताई गई जो यादें होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो काफ़ी मेमोरीज आप यहाँ पर 2025 में क्रिएट करोगे। ट्रैवल तो बहुत है, देखिए यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी देखो मैप की एनर्जी है यहाँ पे, तो कार्ड में ऑटोमेटिकली है ही है। तो पूरी जो एनर्जी 2025 की रहने वाली है, ट्रैवल के ऊपर भी काफ़ी यहाँ पर फोकस आपका रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो कुछ आप ऐसा करोगे जो अभी तक आपने नहीं किया। थोड़ा क्रेजी ट्रैवल बेसिकली दिख रहा है, मतलब ऐसा कुछ आप ट्रैवल करने के लिए सोच सकते हो जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं किया है। काफ़ी न्यू जर्नी आपकी दिख रही है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लेवल पर भी है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी है, और इनर वर्क तो आप बहुत अच्छे से करने वाले। तो बेसिकली बेस एनर्जी बहुत अच्छी है, और आप जो भी करोगे आपको सोर्सेज यहाँ पर मिलते चले जाएंगे पाइल नंबर 1। ठीक है, चलिए अब टैरो कार्ड से यहाँ पर देखते हैं 2025 में आप अपने लिए और क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 2025 के लिए और आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। टेम्परेंस, ब्यूटिफुल। और कार्ड्स हम लेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, और मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपके लिए टैरो कार्ड्स का आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की। तो 2024 की जो यहाँ पर एनर्जी रही हार्ट ब्रेक की, ये मैं इमोशनल हार्ट ब्रेक की यहाँ पर बात कर रही हूँ, और आप यहाँ पर 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो बैलेंस के ऊपर। कैसा बैलेंस? इमोशनल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिकल की एनर्जी है ये मटेरियल वेल्थ को भी दिखाता है। ठीक है, आपके एक्शंस को भी यहाँ पर दिखाते, तो आप यहाँ पर अब अपने एक्शंस, अपनी इमोशनल पीस और अपनी फाइनेंशियल वेल्थ की तरफ लेने वाले हो, और बैलेंस यहाँ पर बनाकर रखते हुए चलोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी 2025 में रहेगी। एक ऐसा पर्सन जिसको बैलेंस करना आता है अपनी इमोशनल सेल्फ का और अपनी प्रैक्टिकल सेल्फ का, अपनी सोशल सेल्फ का और अपनी पर्सनल सेल्फ का। एक ऐसी ज़बरदस्त बैलेंस की पर्सनालिटी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है कि आप में से, इवन मैं अगर कहूँ पाइल नंबर 1, तो आप में से जितने भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं उसमें 70% लोग ऐसे हैं जो अपने बेस्ट वर्जन को 2025 में अचीव कर लेंगे। यस, तो आपका कहते हैं बेस्ट वर्जन बनना है, आई वॉन्ट टू बी माई बेस्ट पर्सनैलिटी, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए मुझे दिख रही है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, बहुत से लोगों के लिए
करियर में ये न्यू स्टार्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको नई जॉब मिल सकती है, फर्स्ट जॉब यहाँ पर बहुत लोगों को मिल सकती है, ठीक है। आप में से जो भी लोग ये पायल सुन रहे हैं और अभी तक अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो नई शुरुआत यहाँ पर है। नई शुरुआत है इमोशनल लेवल पर भी और फाइनेंशियल लेवल पर भी। नई जॉब मिलेगी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। अगर बहुत से लोग यहाँ पर प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपकी तरफ आएगी। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है पायल नंबर 1 की, आपने इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी बाउंड्री कर ली है कि सिर्फ राइट चीज़ें ही आपकी तरफ आएंगी। देखो सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है, जब सूरज निकलता है ना तो अंधकार पूरा खत्म हो जाता है, अंधेरा खत्म कर देता है सूरज यहाँ पर जब आता है हमारी अर्थ में, ठीक है। कहीं भी अंधेरा नहीं रह जाता था। अब देखो जितने भी ओपन प्लेसेस है सब जगह रोशनी ही रोशनी होती है। तो ऐसे यहाँ पर आपकी इमोशनल सेल्फ इतनी स्ट्रांग बन रही है कि आप अपनी लाइफ में सही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, सही सोर्सेज, सही कनेक्शन, सही पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में आएंगी। और यहाँ पर जो ये कार्ड है, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने सिर्फ अपने ऊपर फोकस रख के अपनी लाइफ में इमोशनली और फाइनेंशियली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली कि उसको चिंता नहीं है, उसके बैंक में अच्छा खासी अमाउंट है, उसके इमोशनल सेल्फ इतनी हैप्पी है कि उसको बिल्कुल इस चीज़ की चिंता नहीं कि भाई आगे क्या होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे क्या होगा जब ये चिंता नहीं होती है तो हम अपने प्रेजेंट में बहुत अच्छे से फोकस एंड कंसंट्रेशन कर पाते हैं। लाइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल कौन सी एनर्जी यहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रही है 2025 में। कौन सी एनर्जी पाइल नंबर 1 को यहाँ पर ब्लेसिंग दे रही है। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। आपके लिए यहाँ पर जो पूरी ओवरऑल एनर्जी 2025 में जो आपको सपोर्ट कर रही है वो है केयर की और कंपैशन की, करुणा की यहाँ पे एनर्जी है, चिंता की यहाँ पे एनर्जी। लेकिन ये चिंता प्यार को लेकर है, इमोशंस को लेकर है। आप कोशिश करोगे कि मेरी तरफ से कोई हर्ट ना हो या फिर मैं किसी के इमोशनल सैडनेस का रीज़न ना बनूं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप हेल्पिंग हैंड बन रहे हो। यानी अब देखिए कोई एक पर्सन है वो अपने आप में स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बैलेंस की एनर्जी में रहता है, उसको पता है लाइफ को कैसे लेकर चलना है। जाहिर सी बात है जिसका कप भरा हुआ है ना वही दूसरों को दे सकता है। तो इमोशनली आप इतने बेस्ट वर्जन की एनर्जी में रहोगे पायल नंबर 1, आप दूसरों को बहुत हेल्प करोगे। बहुत बहुत यहाँ पर हेल्प आपकी दूसरों से होगी। आप में से अगर कोई यहाँ पर हीलिंग वर्क करता है, टैरो रीडिंग करता है, या फिर ऐसी जॉब में आप हो जहाँ पे हीलिंग का काम है, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, काउंसलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो भी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो भी अपने काम से लोगों को हीलिंग और स्माइल देते हैं। नहीं अपने काम, अब देखो कोई अच्छी सी हम मूवी देखते तो मूड अच्छा हो जाता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने एक्शन से दूसरों की लाइफ में खुशियाँ ऐड कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग इस फाइल को सुन रहे हैं, आप अपनी तरफ से दुनिया में बहुत पॉजिटिविटी ऐड करने वाले हो। ये बहुत अच्छी बात है ना कि हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया को लेकर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मुझे यहाँ पर आपके लिए पायल नंबर 1 दिख रहा है कि ऐसी ब्लेसिंग यहाँ पर आपकी रहेगी कि आपकी तरफ भी यहाँ पर लोगों की तरफ से केयर आएगी और आप यहाँ पर दूसरों को बहुत केयर, बहुत प्यार, बहुत संभालने वाली एनर्जी में दिख रहे हो। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी आसपास से इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि अगर वो कहीं जाता है ना तो वो लोगों को भी पॉजिटिव कर देता है। ऐसा होता है ना कि कहीं फ्लावर्स रखे हैं, कहीं फूल अगर रखे हैं तो उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम को फ्रेश कर देती है। ऐसे यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी वाइब्रेशन है पायल नंबर 1, आप जहाँ भी जाओगे, जिन भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आओगे, जिन भी लोगों को आप केयर सपोर्ट दोगे, वो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से इतनी हील हो जाएंगे कि आपकी प्रेजेंस ही हीलिंग के लिए काफ़ी है। यस, बहुत हीलिंग एनर्जी में आप रहने वाले हो 2025 में। दूसरों की यहाँ पर जो केयर की जो कहते नहीं एक पावर है वो आपके पास बहुत इंक्रीज होगी। अगर आप में से जो लोग जो भी काम कर रहे हो, आप अपने काम से दुनिया में केयर ऐड कर रहे हो और प्यार ऐड कर रहे हो, दूसरों का भी आप यहाँ पर हेल्पिंग हैंड बन रहे हो। यानी जो इंसान खुद को संभाल लेता है ना वो फिर दुनिया को संभाल सकता है, और जिसने खुद को नहीं संभाला वो दुनिया को कैसे संभालेगा। लेकिन आप यहाँ पर खुद को बहुत अच्छे से संभाल चुके हो। ब्लेस्ड रीडिंग ये पाइल नंबर 1 मुझे दिख रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हुई है देखने के लिए कि 2024 के लिए पाइल 2 और 3 के लिए क्या होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इतनी ब्लेस्ड दिख रही है। लेट्स सी और क्या आपको फॉलो करना है 2025 में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने नहीं लेने हैं।
क्या आपको ध्यान रखना है पाइल नंबर 1? वर्थ। आपको यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि आप ही हमेशा अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, ठीक है। आपको याद रखना यू आर आप शेर हो, आप यहाँ पे जंगल के राजा हो, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर अपने आप में कंप्लीट हो। आप देखो कहते नहीं, जब यहाँ पर आप देखो टाइगर आ जाता है, टाइगर जब आ जाता है ना उसके आगे सब लोग थोड़े फीके से पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी नहीं भूलना है। 2025 में भी इस चीज़ का याद रखना है। जब भी आपको लगे थोड़ा डाउन फील हो, थोड़ा सा पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा देखिए ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स की थी। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं, तो याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस कैसे भी हो रहे सके नहीं। अगर 500 रुपीज़ की कोई नोट है, वो चाहे कितनी ही बुरी हालत में हो लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 500 की ही रहती है। ऐसे ही यहाँ पर चाहे इमोशनली आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी वर्थ की याद रखनी है, अपनी कीमत आपको हमेशा याद रखनी है। इस चीज़ को लेकर कभी भी अपने आप को डाउट में लेकर नहीं जाना है। यस, आपकी इंडिविजुअल सेल्फ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहते नहीं, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इज इन दिस अर्थ स्कूल। हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। आप देखो ये पूरी जो अर्थ है वो स्कूल की तरह है। जितनी भी यहाँ पर पर्सनालिटीज़ हैं उन सब के एक्सपीरियंसेस यहाँ पर अलग अलग हैं, उन सब की लाइफ स्टोरी यहाँ पर अलग अलग है। देखिए जैसे सब बर्ड्स हैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हैं, ठीक है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पिंक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऐसे सबके कलर्स अलग अलग हैं, सबकी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे अलग अलग हैं। ऐसे ही सबकी सेल्फ यहाँ पर अलग अलग होती है। खुद को कभी भी जजमेंट आपको नहीं देना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी। आप अपनी लाइफ में कहोगे कि 2025 इज़ माई ईयर, यानी कि 2025 इज़ योर ईयर। ये 2025 का साल पाइल नंबर 1 आपका होने वाला है। आप इसमें अपने आप को अपनी बेस्ट सेल्फ की तरफ लेकर जा रहे हो, और ये बेस्ट सेल्फ आपसे क्या कह रही है, क्या कह रही है आपसे कि आप हमेशा स्माइल करते रहो, ठीक है। अपनी एनर्जी को हमेशा यहाँ पर आपको ब्लेस्ड करके रखना है। अपने आप को कभी भी डाउट की एनर्जी में लेकर नहीं जाना है। यू आर बेस्ट, और आपकी जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो सबसे बेस्ट और सबसे डिफरेंट बनने वाली है 2025 में। याद रखिएगा 2 एज की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। शुरुआत यहाँ पर बहुत होगी, बिगनिंग्स यहाँ पर बहुत होंगी, नए एक्सपीरियंस यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत जुड़ेंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। इसलिए आराम से बैठिएगा, अपनी न्यू ईयर डायरी जो भी आप लिखते हो उसमें आराम से अपने टारगेट्स को सेट कीजिएगा, क्योंकि जो भी टारगेट्स आप सेट करोगे 2025 में वो आप मुझे अचीव करते दिख रहे हो। सोर्स की, क्योंकि यहाँ पर आपका फर्स्ट कार्ड आया था, सन का कार्ड यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आया था कि जो भी सोर्सेज की आपको ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो यूनिवर्स आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है 2025 में पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स क्या मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहने वाला है। When I think I have surrendered, I surrender more। यानी कि मैं जितना ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को समर्पण की ऊर्जा में रखता हूँ, मैं और समर्पित होता जाता हूँ। यानी आपको यहाँ पर अपने आप को एक डिवाइन कनेक्टिविटी में यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। आप जब भगवान से कनेक्ट होते हो तो आप ये जानते हो कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी हम उनसे कनेक्टेड हैं, और जो उनसे कनेक्टेड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी भी वर्थलेस नहीं हो सकता, वर्थ उसकी बहुत है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर समर्पण की ऊर्जा में रहना है कि भाई जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। और जब आप अपना हाथ ना भगवान के हाथ में देते हो तो वो देखो क्या करते हैं, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी आपके लिए है। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या मैसेज है आपके लिए। माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। यानी आप जो अपने एक्सपीरियंस लाइफ में ले रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं होता है ना, जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं उनसे हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। इसीलिए ये कार्ड देखिए यहाँ पर आपके लिए आएगी। जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं वो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए थे, उनको आपको बस लर्न करना है और आगे बढ़ना है। उनको लेकर बहुत टाइम तक अपने आप को स्टक एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी इंटरनल कंडीशन को यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप जितना हैवी रहोगे उतना यहाँ पर डाउन एनर्जी क्रिएट होगी, और जितना हैप्पी रहोगे उतनी फन एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होगी। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए, द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। देखिए रेनबो एनर्जी है यहाँ पर, आपसे कह रहा है यूनिवर्स की
आप जितना फन एनर्जी में रहोगे, आप जितना हैप्पी रहोगे, जितना एंजॉय करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना बैलेंस रखोगे, जितनी केयर की ऊर्जा में रहोगे, उतनी ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए फास्ट वर्क करेगा। 2025 आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 जल्दी रिजल्ट देने वाला है। यानी अगर 2024 में आप बहुत स्लो फील कर रहे थे कि देखो कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही, बहुत स्लो जा रहा है सब कुछ, तो 2025 में सब कुछ बहुत फास्ट यहाँ पर जाने वाला है। लेकिन कैसे? जब आप फन करोगे। इसलिए फन एनर्जी में रहना है, लाइट एनर्जी में रहना है और चीज़ों को बहुत लाइट लेना है, सीरियस कुछ नहीं लेना है। कि 2025 देखिए बहुत फन की एनर्जी आपको रखनी है, ये आपको कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। तो ये थी पायल नंबर 1 आपकी 2025 की प्रेडिक्शन रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रीडिंग को अपनों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मिले इन्फॉर्मेशन 2025 की प्रेडिक्शन को लेकर। चलिए हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या रहने वाला है पायल नंबर 2 के लिए 2025 की प्रेडिक्शंस। पायल नंबर 2 चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए इस ब्लैक स्टोन यानी कि पायल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रहने वाली है 2025 की प्रेडिक्शंस, क्या रहने वाली है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए ओवरऑल एनर्जी 2025 की क्या रहने वाली है। रिव्यू, रेट्रोगेट, नेचर एंड लास्ट है आपके लिए डिस्कम्फर्ट। तो पाइल नंबर 2 जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है 2025 की, थोड़ा यहाँ पर रेट्रोग्रेड की एनर्जी आपकी 2025 में थोड़ी हैवी रह सकती है। रेट्रोग्रेड का यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ में अभी तक अचीव किए हैं उनको लेकर थोड़ा सा अप एंड डाउन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। लेकिन ये जो अप एंड डाउन की एनर्जी है ये आपको मंजिल तक भी लेकर जाएगी, क्योंकि जब हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन की एनर्जी में होते, थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होता है। अब एक स्टूडेंट जो सुबह 4 बजे उठ के स्टडी कर रहा है, अपने रूटीन को फॉलो कर रहा है, बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहा है, डाइट का भी ख्याल रख रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी लाइफ देखने में थोड़ी डिस्कम्फर्ट वाली लगेगी, थोड़ी डाउन सी लगेगी। लेकिन वो ये क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने सिंहासन तक पहुंच पाए, अपनी पोजीशन तक पहुंच पाए। तो आप यहाँ पर एक ऐसे हार्डवर्क की एनर्जी में रहने वाले हो 2025 के साल में, जो आपको आपकी उस मंजिल तक लेकर जाएगा जहाँ पर जाने का आपने कभी सपना देखा था। 2025 बेसिकली पाइल नंबर 2 आपके लिए हार्डवर्क का ईयर मुझे दिख रहा है। मेहनत यहाँ पर आपके लिए बहुत रहेगी और ये मेहनत बेसिकली इस तरह की रहने वाली है कि आपको पता है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए तो मुझे वहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर मुझे सपोज़ बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, मुझे वीडियोस बनाने पड़ेंगे, मुझे अपने टाइम को और अपनी मेहनत को वहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर मुझे बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो मुझे स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी पड़ेगी, मुझे दिन रात यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो मुझे अपने टारगेट्स को मैं अचीव कर पाऊँगा। अगर मुझे बहुत टॉप करना है अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने स्कूल में, तो मुझे यहाँ पर अपनी जो डिसिप्लिन लाइफ है उसको बनाकर रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन की बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कहूँ एनर्जी दिख रही है और ये डिसिप्लिन आप अच्छे से समझ रहे हो कि अगर मुझे फूल चाहिए तो थोड़े से कांटे साथ में यहाँ पर आते हैं। ऐसा थोड़ा माइंडसेट भी आपका यहाँ पर रहने वाला है कि भाई कुछ भी हो जाए 2025 से मुझे मेहनत यहाँ पर करनी है। कुछ ऐसे सपने जो समय के साथ अधूरे छूट गए थे वो मुझे दिख रहा है आप उनको पूरा करने के लिए 2025 में एक शुरुआत करने वाले हो। अगर आप में से बहुत से लोगों का कोई सपना रहा हो कि मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसा कोई रिश्ता चाहिए, या मुझे ऐसा फिटनेस चाहिए, या मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए, तो उसको लेकर आप मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। और बहुत से लोगों के यहाँ पर कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने लर्न किए हैं उनकी कुछ री एंट्री यहाँ पर होती दिख रही है। ये रेट्रोग्रेड की बेसिकली एनर्जी यहाँ पर रिव्यू की एनर्जी लेकर आती है, यानी पास्ट की जो भी मिस्टेक रही है, पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे उससे सीख कर खुद को आगे लेकर जाना। मतलब यहाँ पर हम पास्ट की चीज़ों को अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन कैसी चीज़ों को अपने साथ रख रहे हैं? उनके लेसन्स को अपने साथ रख रहे हैं, उनसे मिले हुए ज्ञान को अपने साथ रख रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब टैरो कार्ड से यहाँ पर मैं चेक करती हूँ कि कैसी रहेगी और आपकी यहाँ पर मैसेजेस सी और क्या प्रेडिक्शंस हैं पाइल नंबर 2 के लिए और क्या रहने वाला है पाइल नंबर 2।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक्शन की यहाँ पर एनर्जी की, जब बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट यहाँ पर होता है। ये डरने वाली बात नहीं है पाइल नंबर 2, क्योंकि ये सक्सेस यहाँ पर आपको सिंहासन तक लेकर जा रही है। देखो यहाँ भी एक थ्रोन है, यहाँ पे भी एक सिंहासन है, क्वीन हमारी बैठी हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द मून। यस, थोड़ा ओवर थिंकिंग रह सकती है, थोड़ी हिडन चीज़ें यहाँ पे, देखिए रेट्रोगेट कार्ड है तो थोड़ी हिडन चीज़ें आपको रिवील हो सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आप थोड़ा सा उनसे एक डिस्टेंस यहाँ पर बनाते हुए चलना, ये भी यहाँ पर ज़रूरी है। एंड डेविल कार्ड, लेट्स सी क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी रहने वाली है आपके लिए चैरियट। यानी कोई भी सिचुएशन हो पाइल नंबर 2, आउटकम आपके लिए यही है, याद रखिएगा। वॉट एवर द सिचुएशन, कितना भी हार्डवर्क हो, कितनी भी आप थकावट महसूस करो, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर आपके लिए क्या है? सक्सेस। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी पास्ट सेल्फ आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करे। कोई अतीत की मिस्टेक, कोई अतीत की बात, कोई अतीत के रिश्ते यहाँ पर थोड़ा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये मेंटल लेवल पे करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। प्रैक्टिकल लेवल पे कोई परेशानी नहीं आएगी, जो भी थॉट्स हैं उसके लेवल पे मुझे यहाँ पे थोड़ी ओवर थिंकिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो डेविल कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आप डिफेंसिव बहुत रहोगे। यानी कोई भी चीज़ अगर कोशिश भी करेगी ना तो आपको नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने आप को बना के रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिएगा, ओवर थिंकिंग से खुद को बचाना है, और आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर शार्प होने वाली है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है जिसने अपनी रेस शुरू करी, अपनी दौड़ यहाँ पर उसने शुरू करी, उसको मंजिल तक यहाँ पर पहुँचना है। अब वो चल रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन वो सबको अच्छे से संभालते हुए, सबसे बचते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच गया। अगर मैं यहाँ पर और ईजी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाऊँ पाइल नंबर 2 आपको, तो इसे एक हीरो है, ठीक है, एक हीरो है और विलन ने किसी को पकड़ के, यानी सपोज उसकी हीरोइन को पकड़ के अपने पास रखा हुआ है, हीरो को वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो आप देखो हीरो क्या करता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, यहाँ पे गुंडों को मार रहा है, यहाँ पे फाइट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और एट लास्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा और सबको बचा के वापस ले आएगा। ऐसा होता है ना। लेकिन हमको ये पता है कि हीरो है तो वो कर लेगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स तो आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे जीत के यहाँ पर निकला भी जा रहा है। तो अपने आप को इमोशनली ये तो प्रिपेयर रखिएगा कि प्रॉब्लम कोई भी आए, एट लास्ट जीत आपकी होनी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम बेसिकली मुझे दिख रही है वो सिर्फ हार्डवर्क की और डिसिप्लिन की दिख रही है। ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 आप में से बहुत से लोग ऐसे रहे हों जिनको थोड़ा सॉफ्ट चीज़ें अच्छी लगती, थोड़ा कंफर्ट यहाँ पर अच्छा लगता है। तो कंफर्ट जोन से क्योंकि बाहर निकाल रहा है ये साल आपको, इसलिए थोड़ा आप परेशान हो सकते हो। कहते नहीं कि मुझे मेरा कमरा अच्छा लगता है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, लेकिन जब डेस्टिनी बुलाती है तो बाहर तो यहाँ पर जाना पड़ता है। जब काम हमें बड़े करने तो थोड़ा हार्डवर्क तो यहाँ पर करना पड़ता है। तो पाइल नंबर 2 इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। हार्डवर्क की यहाँ पर एनर्जी है, डिस्कम्फर्ट की यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन ये आपको देखो सक्सेस भी लेकर जा रही है, सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तो बेसिकली एनर्जी है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी की एनर्जी जिसने मेहनत करी और वो सक्सेसफुल बन गया, जिसने थोड़ा हार्डवर्क किया और वो सक्सेसफुल बन गया। तो सक्सेस की यहाँ पर एनर्जी है, हार्डवर्क की यहाँ पर एनर्जी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट यहाँ पर रहेगा क्योंकि मेहनत यहाँ पर है। और आपकी एक सेल्फ आपसे कहेगी अरे आराम कर लो, लेकिन एक सेल्फ आपसे कहेगी नहीं मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो दो सेल्फ के बीच की थोड़ी फाइट यहाँ पर हो सकती है। आराम कर लो, काम कर लो, आराम कर लो, काम कर लो, ये वर्ड्स बेसिकली मुझे यहाँ पर आपके लिए पर्टिकुलर सुनाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। चलिए देखते हैं ओवरऑल जो प्रोटेक्शन है वो आपको कैसा मिल रहा है और कैसी एनर्जी यहाँ पर आपकी रहेगी, कौन सी एनर्जी में आप रहोगे 2025 में। काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपकी, मैंने ऐसी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट है लेकिन सक्सेस है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस एंड फोकस व्हाट यू डिज़ायर। देखिए यही एनर्जी, पूरी एनर्जी ये आ रही है और कार्ड भी आपके लिए होली एमेथिस्ट का, यानी कि आपको यहाँ पर अपने चैलेंजेस के ऊपर फोकस नहीं रखना है। फोकस कहाँ पे रखना है? फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हो, यानी कि आपको फोकस अपने सिंहासन पे रखना है, अपने टारगेट पे रखना है, चैलेंजेस पे नहीं। चैलेंजेस तो देखिए आते जाते रहते हैं, ठीक है। आपको फोकस किस पे रखना है? अपनी डिज़ायर पर। आपको फोकस किस पे रखना है? अपने टारगेट्स पे, क्योंकि जब हमारा फोकस हमारे टारगेट्स पे होता है तो हमें सक्सेस मिलती है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 2, अगर आप में से कुछ लोग प्लेयर हैं, प्लेयर मीन्स यहाँ पर आप लोग
कोई गेम खेलते हैं, कोई भी गेम हो गया वो ओलंपिक्स लेवल के गेम या मतलब कोई भी ऐसे गेम जो ओलंपिक्स या फिर ऐसे जगह से कनेक्टेड है जहाँ पे मेडल वगैरह मिलता है, ठीक है, जहाँ पर मेडल वगैरह मिलता है, जहाँ पर ट्रॉफी वगैरह मिलती है, ऐसा कोई गेम अगर यहाँ पर आप खेलते हो नेशनल लेवल का या कोई भी लेवल का अगर आप गेम खेल रहे हो तो उसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कोई स्पेसिफिक मैसेज है किसी किसी के लिए ये हो सकता है। आपको यहाँ पर जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना कि मुझे मेरे देश के लिए जीतना है, मुझे मेरे स्कूल के लिए जीतना है, मुझे इनके लिए जीतना है, तो वो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसलिए चैलेंजेस पे फोकस नहीं रखना है, आपको अपने डिज़ायर पे फोकस रखना है, जो भी आपका टारगेट है। बहुत से लोगों के लिए थोड़ा लीडरशिप रोल हो सकता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर काफ़ी लोग सोच रहे हैं ना कि मुझे कुर्सी चाहिए या मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा कांटों से भरा, यानी कि सफ़र जो आपने चुना है अपने लिए, पाइल नंबर 2 जो मंजिल आपने चुनी है वो थोड़ी कांटों भरी राह से गुजरती ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस मिलती ज़रूर है। क्योंकि यहाँ पे दो या कंफर्मेशन यहाँ पे है कि जो भी टारगेट आपने चुना है बस डिज़ायर पे अपनी फोकस रखिएगा, चैलेंजेस के ऊपर नहीं। क्योंकि जब हम मंजिल देखते हैं ना कि हमें यहाँ जाना है तो रास्ता हमें नहीं दिखता, हमें मंजिल दिखती है। जब हम रास्ता देखने पे बैठ जाते हैं ना तो मंजिल बहुत दूर और डिफ़िकल्ट लगती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको रास्ते की परवाह नहीं करनी है, आपको मंजिल की परवाह करनी है, ठीक है। चलिए और हम यहाँ पर अब मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, किन बातों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पाइल नंबर 2 2025 में। एक मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपने अपने लिए टारगेट बहुत बड़ा सेट किया है, यानी कि आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि मैंने जो चुन लिया है वो मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर पाओगे। बस यहाँ पर चैलेंजेस पे नहीं, डेस्टिनी पे अपनी फोकस रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए देखिए क्या मैं कहूँ, वॉट इज़ द कार्ड आया था, क्या कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी है कि नहीं, क्या हो गया ये, कैसे हो गया ये। कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आपस में बातें करते हैं, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि यू आर लिमिटलेस, ठीक है। अपने आप को लिमिटलेस रखना है, चैलेंजेस पे फोकस नहीं करना है, आप अपने आप में कंप्लीट हो। ऐसी पर्सनालिटी जो किसी भी लिमिट में बंधी नहीं है, उसको पता है कि अगर वो एक बार कोई चीज़ डिसाइड कर ले तो वो कर लेगा, ठीक है। तो जो भी आपने टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है ना, आप उसको अचीव कर लोगे, क्योंकि यू आर लिमिटलेस पर्सनालिटी, ठीक है। आप लिमिटलेस पर्सनालिटी हो और आप कर लोगे। देखिए प्यार के साथ अपने काम को करना है, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें प्यार को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि हम जब अपने काम से प्यार करने लगते हैं ना तो वो चीज़ हम बहुत अच्छे से अचीव कर लेते हैं। मुझे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको प्यार भी यहाँ पर मिलेगा इस 2025 की, क्योंकि देखिए 2 कार्ड जो यहाँ पर आए हैं ये बहुत ज़्यादा, देखो इनके कलर्स इतने ज़्यादा हैं कि बाकी पूरे कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पे डाउन हो गई। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं पाइल नंबर 2 तो आप देखो ये 2 कार्ड्स इतने शाइनी है, दोनों कार्ड्स इतने ज़्यादा हाईलाइट हो गए आपकी पूरी रीडिंग में कि सारे कार्ड्स थोड़े डल हो गए। बस ये 3 कार्ड्स पे आप फोकस रखिए कि आपको यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी मिल रही है, डिवाइन लव मिल रहा है, सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। इससे आप देखो हीरो के अंदर एक पैशन होता है ना कि मुझे पहुँचना है, मुझे बचाना है, कि मुझे करना है, आई एम द हीरो। तो वो एनर्जी आपको यहाँ पर रखनी है, लिमिटलेस है आप, और यहाँ पर प्यार, अपनों का सपोर्ट, ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा। 2025 में आप एक्सपीरियंस करोगे ना कि प्यार क्या होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपको मिल सकता है, जिसमें आप समझोगे ना कि इसको कहते हैं प्यार, क्यों लोग प्यार को इतना ज़्यादा अच्छा कहते हैं, क्यों कहते हैं। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको 2025 में होने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है 2025 को लेकर पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है 2025 को लेकर। आई चूज़ लव नो मैटर वॉट। यस, देखिए हीरो की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बार बार मुझे दिख रही है। मतलब ऐसा चैनलिंग यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे हो रही है कि कुछ भी हो जाए ना, प्यार को हासिल करना है। कितनी ही कांटों भरी राह क्यों ना हो, मुझे पता है मेरा प्यार है। कितनी ही डेविल क्यों ना रास्ते में खड़े हो जाए, कितनी ही डाउट्स क्यों ना रास्ते में खड़े हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैसे चीज़ों को अचीव करना है। तो वो आई चूज़ लव नो मैटर वॉट, कुछ भी होता है मुझे यहाँ पर प्यार को ही सेलेक्ट करना है। तो प्यार को यहाँ पर आप चुनिए। ये प्यार आपका खुद के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, फैमिली के साथ है, रिलेशंस के साथ है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं फोकस करूँगा और मैं ग्रो करूँगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। एक ऐसी एनर्जी ना, आप देखो जो हीरो पर्सनैलिटी होती है ना, वो देखो कहते नहीं, मैं झुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, कुछ भी हो मुझे बस फोकस अपने टारगेट पर रखना है।
फोकस अपने टारगेट पे रखना है। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे पता है कि जहाँ पर प्रॉब्लम होती है यानी कि रास्ता वहीं सही। आप देखो जो बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं प्रॉब्लम्स उन्हीं को होती हैं। आप देखो जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, जो स्मूथ लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सीधा जिएगा, सीधा उसके सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो कुछ नया करते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, जो कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, आप देखो उनकी लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बताते हैं ना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। जो अच्छाई की राह होती है, जो सक्सेस की राह होती है, जो थोड़ी बड़े टारगेट्स की राह होती है, वहाँ पर चैलेंजेस तो आते ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2, आपको अपने आप को ऐसे ही रखना है। यू आर लिमिटलेस, लिमिटलेस हैं आप, कुछ भी हो जाए यू सेलेक्ट लव। मुझे यहाँ पर बस ये दिख रहा है, कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है आपको, ठीक है, झुकना नहीं है, क्योंकि आप अपनी मंजिल को अचीव करते हुए 2025 से मुझे दिख रहे हो। और आपकी मंजिल लव लाइफ है, आपकी मंजिल प्यार है, ऐसी एनर्जी बार बार यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी प्यार को लेकर यहाँ पर सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में 2025 ट्रू लव का एक्सपीरियंस उनके लिए लेकर आ रहा है। तो आई होप पाइल नंबर 2 थोड़े डिफरेंट मैसेजेस थे यहाँ पर आपके लिए, लेकिन रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रहे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या है 2025 के प्रेडिक्शंस। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी अपने लिए सेलेक्ट किया है, उनके लिए 2025 के प्रेडिक्शंस क्या रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ओवरऑल एनर्जी 2025 में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, क्या पाइल नंबर 3 अपने लिए एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 2025 में। क्लाइमेट, हीलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 3 जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, वो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर बता रही है कि इस 2025 के साल में आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ आगे जा रहे हो। और हीलिंग का जो बेसिकली रिसोर्स यहाँ पर बनेगा वो होगा रिसोर्स कार्ड, यानी कि सेकंड हाउस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर ये है। इसको मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ किया है कि क्या आपके लिए मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं 2025 की ओवरऑल एनर्जी को लेकर। 2025 में बेसिकली आप अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत सीरियस रहने वाले हो, और ये ग्रोथ बेसिकली फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। कहते हैं ना जो मौसम है वो कभी एक साथ नहीं रहता, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग को अचीव करते हुए आगे जा रहे हो। कि जब हम अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस से हीलिंग शुरू कर देते हैं ना, तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप देखो कोई एक ग्लास है, ठीक है, अगर वो टूट जाता है तो उसको वापस से जोड़ना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें पहले की तरह नहीं होती। लेकिन जब एक ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूँ, जब एक इंसान यहाँ पर अंदर से टूट जाता है, इमोशनली पूरी तरह बिखर जाता है, और जब वो आगे बढ़ने के लिए लाइफ में सोच लेता है, ठीक है, तो वो बहुत मजबूत बन जाता है। लोगों को लग सकता है ये टूटा हुआ है, लेकिन वो इतना मजबूत बन जाता है कि दोबारा उसको कोई उस जगह चोट नहीं पहुंचा सकता। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ सीख के समझ के अब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो। हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है, और हीलिंग में सबसे ज़्यादा जो आपकी मदद करने वाला है वो सेकंड हाउस है। आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, आपके सेविंग्स यहाँ पर मुझे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेट करने वाले हो उन सारे तरीकों को जिससे हीलिंग हो सकती है। आप यहाँ पर हीलिंग हैंड बनते मुझे दिख रहे हो 2025 में, सबसे पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको पता है ना कि यूनिवर्स के गर्भ में यहाँ पर क्या छुपा है। आप देखो, अगर ये कार्ड आप यहाँ पर देखो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, जो यहाँ पर ग्रो कर रही है, और जिसके आसपास यहाँ पर जिसके आसपास देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो इन सर्कल्स को देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, यस। और हमारे 7 चक्रास यहाँ पर होते हैं। तो चक्रा हीलिंग बेसिकली यहाँ पर है, चक्रा अवेकनिंग यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर 7 चक्रा म्यूजिक अगर सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हीलिंग को लेकर यहाँ पर सोच रहे हो तो 7 चक्रा यहाँ पर डेवलपिंग की एनर्जी यहाँ पर है। आप देखो एक यहाँ पर चक्रा बीच में है इसके, ठीक है, बिल्कुल पकड़ के इसको बैठा हुआ है। अगर ये कार्ड आप यहाँ पर ध्यान से, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी थोड़ा थक गई है दुनिया से, ठीक है, एक ऐसा पर्सन थोड़ा थक गया है दुनिया से, और उसने अपने आप को रिकवरिंग
कर रहा हो, रिकरिंग कैसे हो रही है, सॉरी रिकवरिंग कैसे हो रही है, अपने आप को हीलिंग यहाँ पर वो दे रहा है, और हीलिंग यहाँ पर अपने फाइनेंसेस से, ठीक है। तो फाइनेंसेस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए रहने वाले हैं इस 2025 की एनर्जी के लिए। लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या रहने वाला है आपके लिए, ये क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं 2025 के लिए। हाई प्रीस्टेस, नॉलेज। देखिएगा अभी बात हो रही थी ना कि नॉलेज यहाँ पर आप अपनी बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हुए मुझे दिख रहे हो। 4 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है, एंड लास्ट यहाँ पर मैसेज है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो पाइल नंबर 3, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ तो यहाँ पर बढ़ रहे हो, हीलिंग की तरफ, डेस्टिनी की तरफ, लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो सकता है थोड़ा कंपटीशन आप महसूस करो 2025 की एनर्जी में, आपको ऐसा लगे ना कि मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ जो चीज़ें ऑफ़र हो रही है वो शायद मेरे लिए नहीं है, ऐसा आप यहाँ पर सोच सकते हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको ऑफ़र हो रही है उन चीज़ों को लेकर आपको लग सके ये चीज़ें मेरे लिए हैं भी कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर थोड़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में यहाँ पर आप मुझे दिख रहे हो, क्योंकि अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको ऑफ़र होगी, ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है। लेकिन हो सकता है अपने डाउट्स की वजह से, अपने कन्फ्यूज़न की वजह से आप उसको एक्नॉलेज ना कर पाओ, ठीक है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि इमोशनली आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना है, इंट्यूशन के साथ अपने कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि ऐसा कोई चांस आपको मिलेगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये कोई अच्छा पार्टनर हो सकता है जो आपको मिले और आप उसको इग्नोर करो, ठीक है। ये कोई अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई अच्छा आइडिया हो सकता है, कोई अच्छी सलाह हो सकती है जो आपको 2025 में चेंज करेगी, लेकिन अपने डाउट से यहाँ पर आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये मैसेज तो मुझे दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड आपको यहाँ पर रहना है, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने आप को लेकर। देखिए 4 ऑफ कप्स की यहाँ पर जो एनर्जी है हाई प्रीस्टेस के साथ और 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एक चीज़ तो दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हो उसको लेकर कुछ ऐसा होता है ना कि नहीं कुछ अच्छा होता भी है लाइफ में कि नहीं, मतलब ऐसे जो वर्ड्स मुझे यहाँ पर आपके लिए चैनल हो रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा होता है कि नहीं, सच्चा प्यार होता है कि नहीं, अच्छे लोग होते हैं कि नहीं, अच्छे दोस्त होते हैं कि नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दुनिया में सब ऐसा है, कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छी चीज़ दुनिया में नहीं है। ये जो माइंडसेट यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया है ये 2025 में रिलीज़ होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि हर चीज़ यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है, और दुनिया में अगर हम हैं तो अच्छाई भी है, आप है दुनिया में, आप बहुत ही स्वीट और अच्छी पर्सनालिटी है पाइल नंबर 3, तो दुनिया में और भी आपकी तरह लोग हैं और भी अच्छे लोग हैं। आपको यहाँ पर बस अपनी कन्फ्यूज़न को यहाँ पर रिलीज़ करना है, और ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर रिलीज़ होगी जब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहोगे। बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, अगर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है तो स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर आप अपने शुरू कर सकते हो, कि ज्ञान की यात्रा मुझे दिख रहा है 2025 में आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं और ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आपके लिए क्या रहने वाली है, किस एनर्जी में से आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये मैं देखती हूँ कौन सी एनर्जी से पाइल नंबर 3 को यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही है। अवेयरनेस, देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, लॉर्ड बुद्धा का यहाँ पर कार्ड है, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपको यहाँ पर अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न यहाँ पर तभी दूर होती है जब अपनी दिल की बात को सुनते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करते हैं। तो पाइल नंबर 3 इस बात का आपको ध्यान रखना है 2025 की एनर्जी में कि आप यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टर हैं। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोच रहे हो तो वो चीज़ है, बस आपको यहाँ पर नज़र घुमा के देखनी है कि हाँ मैं जो नेगेटिव चीज़ों को लेकर सोच रहा हूँ वो अगर एग्जिस्ट करती है तो अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अवेयरनेस बेसिकली आपको यहाँ पर अपनी इंक्रीज़ करनी है। 2025 में जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपकी अवेयरनेस यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, जागरूकता यहाँ पर आपकी बढ़ेगी। बेसिकली जो मैं देखूँ ना, एक ऐसी सोल जो स्लोली एक नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रही है, अवेयरनेस यहाँ पर, ठीक है। आप लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स को यहाँ पर पढ़ सकते हो, उनके मैसेजेस को यहाँ पर आप
फोकस कर सकते हो। कोई बात अगर आपकी उनको आपको कोई उनकी बात पसंद आ जाए, कोई लाइन्स अगर लॉर्ड बुद्धा की आपको पसंद आ जाए, तो वो आपकी लाइफ के लिए गेम चेंजर हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि उनकी टीचिंग्स को, उनके वर्ड्स को, और उन्होंने जो अवेयरनेस यहाँ पर फैलाई दुनिया में कि दुनिया जो है ना वो दुखालय है, कहते हैं ना कि दुनिया में क्या दुख ही दुख है। तो अगर हम अपने आप में फोकस हो जाते हैं, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा डिटैच कर लेते हैं पूरी दुनिया से, तो हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक दुख है, और दुख है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से, तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इनर कनेक्शन यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है, डीप कन्वर्सेशन यहाँ पर आपको अपने साथ करना है, और अपनी अंतरात्मा की पुकार को यहाँ पर सुनना है। ये मैसेज पाइल नंबर 3 आपके लिए है। बहुत डीप रीडिंग यहाँ पर आपकी जा रही है। मैंने ऐसे मैसेज यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर बनने वाली है जो दुनिया से थोड़ा, कहते नहीं, जब हमको दुनिया से थोड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है तो हम स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल जाते हैं। जब दुनिया से हमको थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा नेगेटिव मिलती है चीज़ें, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू कर देते हैं, और वो जर्नी हमको हमारी हायर सेल्फ तक लेकर जाती है। ऐसा मैसेज यहाँ पर आपके लिए है। तो ये जर्नी यहाँ पर 2025 में आपकी चलेगी, जो आपके हायर स्पिरिचुअल सेल्फ तक यहाँ पर आपको लेकर जाने वाली है। बहुत ज्ञान, बहुत विजडम, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप यहाँ पर समझने वाले हो, एक्नॉलेज करने वाले हो, ठीक है, 2025 में। और किन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पाइल नंबर 3, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं देखती हूँ। ग्राउंडिंग, यस, देखिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी 2025 में चलने वाली है। जो पूरा प्रेडिक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी, यहाँ पर ज्ञान की जर्नी। लॉर्ड बुद्धा की प्रिंस सिद्धार्थ की स्टोरी आई थिंक आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो ये चीज़ आप ज़रूर समझिएगा। जब उन्होंने दुनिया में दुख देखा कि बुढ़ापा आता है, लोग बीमार होते हैं, दुख है दुनिया में, गरीबी है यहाँ पर, तो उन्होंने सोचा कि क्यों है, क्या रीज़न है, और उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू करी, एक जर्नी शुरू करी, और यहाँ पर उन्होंने ज्ञान हासिल किया चीज़ों को लेकर। ऐसी कुछ मैसेज यहाँ पर आपके लिए हैं, और यहाँ पर क्लियर होंगी चीज़ें, मतलब ऐसी यहाँ पर क्लियर होंगी कि मैं दुनिया में, देखिए बहुत ही इंटेंस मैसेज है इस कार्ड का पाइल नंबर 3, बहुत इंटेंस मैसेज कि मैं सोचता रहा कि सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है, ठीक है, लेकिन असली में क्या है, सब कुछ भगवान का है, भगवान का है, भगवान का। ये चीज़ फ्रीडम देती है। जब तक हम चीज़ों को पकड़ के बैठते ना कि ये रिश्ते मेरे हैं, ये दुनिया मेरी है, ये काम मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, तक हम थोड़ा ट्रैप में रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान का है और उन्हीं को ही संभालना है, एट लास्ट तो उनका ही है, तो वो संभालें, मुझे क्यों टेंशन लेनी है। यहाँ पे जो मैसेज पाइल नंबर 3 मुझे आपके लिए दिख रहा है, आप यहाँ पर 2025 में ये सेल्फ डिस्कवरी करने वाले हो कि हमारे करने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। यहाँ पर आपकी डिवाइन सोल यहाँ पर आपकी अवेकनिंग की डिमांड कर रही है, और 2025 पाइल नंबर 3 आपकी अवेकनिंग का ईयर है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर बहुत इंटेंस लेवल पर हो रही है आपकी, कि आप यहाँ पे ये चीज़ समझ पाओगे कि जो दुनिया है ना वो भगवान के इशारों पर ही चलती है, और हम चीज़ों को सिर्फ अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट भगवान के हाथों में है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके लिए गीता का मैसेज भी यहाँ पर चैनल हो रहा है कि है नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर उनके करने से ही होता है। क्योंकि ज्ञान यहाँ पर है, ज्ञान की ऊर्जा यहाँ पर है, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर है, ग्राउंडिंग का मैसेज आपके लिए है। तो बस ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर हम खुद से चीज़ों को समझते हैं, कि कहते हैं एक टीचर है, ईश्वर यहाँ पर क्या है, एक गुरु है, वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमारी सोल को कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर हम आसानी से सीख लेते हैं तो लाइफ में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम आसानी से नहीं सीखते हैं तो वही टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़े डिफ़िकल्ट लेसन हमारी लाइफ में डाल देता है। तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से समझ जाए तो वो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ पर अभी नॉर्मल इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो अपनी अवेकनिंग यहाँ पर आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। ये अवेकनिंग बेसिकली ज्ञान को लेकर है, ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को लेकर है, और अवेयरनेस को लेकर है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज रहने वाला है 2025 के लिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 यूनिवर्स का मैसेज।
पाइल नंबर 3 आपके लिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। मैं एक ह्यूमन स्पिरिट हूँ, यानी मैं एक आत्मा हूँ। मतलब ऐसे यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है और आप यहाँ पर अपनी सेल्फ के साथ, अपने स्पिरिट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हो, अपनी आत्मा के साथ यहाँ पर आपका कनेक्शन 2025 में स्ट्रांग होने वाला है। और ये चीज़ आप जितना एक्सपीरियंस करते जाओगे उतना आप अपने प्यार के करीब जाते जाओगे। और ये प्यार बेसिकली यहाँ पर ईश्वर के साथ प्रेम की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेजेस मैं आपके लिए देखती हूँ क्या है। यहाँ पर प्रार्थना करनी भी ज़रूरी है, प्रे करना है कि सबका भला हो। हाईएस्ट गुड फॉर ऑल, देखिए हाईएस्ट गुड फॉर ऑल, यानी कि ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरा भला हो जाए या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। आप यहाँ पर इस ऊर्जा में आ रहे हो, उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि दुनिया में सबका भला हो जाए। कहते नहीं भाई दुनिया में सबका भला होना चाहिए, ऐसी एनर्जी में है। आई ऑनर हाउ आई वॉन्ट टू फील, यानी आपको इस बात पे गर्व होगा अपने ऊपर पाइल नंबर 3 कि मैंने यहाँ पर जो है अपनी सोल के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। और आप यहाँ पर थैंकफुल होने वाले हो यूनिवर्स को। और बेसिकली मुझे दिख रहा है कि 2025 का जो ये स्टार्टिंग के 2 से 4 महीने होंगे, यानी कि फरवरी अप्रैल का जो टाइम होगा, इसमें आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न और बहुत उथल पुथल रह सकती है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 से 4 महीने आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहोगे, ये वो बहुत न्यूट्रल फील होगा, बहुत डिटैचमेंट आपको दुनिया की। जब दुनिया के साथ हमें डिटैचमेंट फील होता है, जब रिश्तों के साथ हमें डिटैचमेंट फील होता है तो एक अलगाव फील होता है, तब हम यहाँ पर ईश्वर से जुड़ना शुरू करते हैं, अपनी सेल्फ से जुड़ना शुरू करते हैं, अपनी स्पिरिट से जुड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा होता है ना, थोड़ा झटका लगा कि हम भगवान की तरफ यहाँ पर मुड़ते हैं। थोड़ा बहुत इंटेंस यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग है। मैंने इतनी इंटेंस रीडिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए निकल रही हैं। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, बहुत ही इंटेंस रीडिंग है और आप ग्रेटफुल रहोगे 2025 के लिए, जिसने आपको ये सिखा दिया कि लाइफ हमें एक्सपीरियंस देने के लिए होती है। जो अपनी सोल से कनेक्ट कर लेते हैं उनकी लाइफ में चीज़ें आगे बहुत अच्छी जाती हैं। 2025 पाइल नंबर 3 आपके लिए अवेकनिंग का ईयर है, सोल कनेक्शन का ईयर है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का ईयर है और भगवान के साथ अपने कनेक्शन को एक डिफरेंट और अनब्रेकेबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का ईयर है। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत इंटेंस मैसेज थे यहाँ पे पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपके लिए होपफुल रहेगी। मैं और भी यहाँ पर इस टॉपिक पे लेके रीडिंग आती रहूँगी कि 2025 में और क्या हो सकता है आपके साथ। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।